ओके, सर्कल ऑफ हेलिक्स का सेकंड लेक्चर है। सर्कल ऑफ हेलिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही सेकंड लेक्चर देखना है। अब आपको ये पॉइंट्स जो दिख रहा, ये पॉइंट्स आपका स्कल पे यहां पे जो स्लोप दिखता है क्लीवस नाम का, ये क्लीवस के पास बराबर पॉइंट्स आता है और पॉइंट्स के आजू बाजू में आपकी इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस आती है, कान का स्कल के अंदर ओपन होने वाला छेद। जैसा शुरुआत बाहर से होती है एक्सटर्नल ऑक्यूस्टिक मियाटस से, अंदर इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस है। बाहर से गए तो एक्सटर्नल ईयर पहले मिलेगा, अंदर से आए तो इंटरनल ईयर पहले मिलेगा। इंटरनल ईयर का दूसरा नाम लेब्रिंथ है। अब तुम्हारी दो वर्टिब्रल आर्टरी मिलके बेसिलर आर्टरी बन गई, मतलब तुम्हारे ब्रेन में बेसिलर आर्टरी एक ही है, उसको 5 ब्रांच देना है लेकिन दोनों भी साइड से, मतलब टोटल ब्रांचेस उसकी 10 है, नाम 5 है। समझा? ओके, तो अभी आपको यहां से 2 वर्टिब्रल आर्टरी जो मिल गई, ये 2 वर्टिब्रल आर्टरी जहां पे मिली वहां से आपकी बेसिलर आर्टरी शुरू हुई। बेसिलर आर्टरी बेस ऑफ द ब्रेन में तैयार होती है, उसकी पहली ही ब्रांच मिलती है पॉन्स के लिए, इसलिए उसका नाम है पॉन्टाइन आर्टरी। एक साइड से बता रहा मैं, तुम्हारे स्कल में बीच में से है तो इधर से और इधर से, ऐसी दो तरफ से देंगे। अब मैं चौरसिया में जो डायग्राम दी हुई है वो भी मैं निकाल के बताऊंगा, और बाद में मेरी जो डायग्राम है ये इस पे मैं पहले पढ़ाऊंगा। दोनों भी डायग्राम फिर आप क्लैरिफाई करोगे कि किससे आपको अच्छा समझ में आता है। तो ये है बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की पहली ब्रांच पॉन्स के लिए होती है पॉन्टाइन आर्टरी। ओके, फिर पॉन्स के ये साइड में और वो साइड में इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस है। मैं यहां पे आपको इंटरनल ऑक्यूस्टिक मियाटस के कैनल में जाने के लिए एक ऐसी आर्टरी बताता। ये आर्टरी कैनल में गई, लेब्रिंथ मिला, इंटरनल ईयर मिला। इंटरनल ईयर के लिए दूसरी ब्रांच है लेब्रिंथाइन आर्टरी। लेब्रिंथाइन आर्टरी, पॉन्टाइन आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी। आगे जाने के बाद में सेरेबेलम का सामने का नीचे का जो पार्ट है, एंटेरो इंफेरियर पार्ट के लिए एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, ये वाली 3 नंबर की ब्रांच, एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी। ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 ब्रांचेस है। चौथी ब्रांच देगा सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी, 4 नंबर की, सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी। अब ये आर्टरी यहां पे जाके एंड हो गई, ये आर्टरी एंड हो गई। एंड आर्टरी मतलब वहां पे ब्रांचेस देखे, आर्टरियोल्स कैपिलरीज देखे। ये आपकी कंटिन्यू बेसिलर आर्टरी है, उसकी पहली ब्रांच पॉन्टाइन आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी, एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी। अब आपकी बेसिलर आर्टरी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, सेरेब्रम के पीछे के कंपार्टमेंट के लिए। तो ये आर्टरी इधर जाके एक सेरेब्रम का पीछे का पार्ट लेगी और एक उधर से जाएगी, उधर से। तो इसका नाम है पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, लेकिन इसका मुंह ओपन है, मतलब ये किसके साथ तो भी एनास्टोमोसिस करने वाली है। ये देखो, मैंने मेरे बताने के साइन बताया। ये आर्टरी यहाँ पे एंड हो गई, किसके साथ? एनास्टोमोसिस नहीं, ये सब आर्टरी एंड हो गई, लेकिन ये आर्टरी का मुंह अभी खुला है। ये मैंने ओपनिंग का साइन बताया, मतलब ये किसके साथ तो भी एनास्टोमोसिस होने वाली है। और यही वो जगह है जहां पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी तक के सेरेबेलर वर्ड आया है, अभी पहली ब्रांच आ गई पोस्टेरियर सेरेब्रल, नॉट सेरेबेलर, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। लगे तो इसको अपन सेरेब्रम को ब्लड सप्लाई करने वाली पहली आर्टरी मिली, इसलिए अपन इसको ब्रैकेट में ले लेंगे।
मतलब टू वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की टोटल मिला के 10 ब्रांचेस है, नाम 5 आएंगे क्योंकि बायलैटरल सिमेट्रिकल देती है वो ब्रांच। पहली पॉन्टाइन आर्टरी, फिर लेब्रिंथ के लिए लेब्रिंथाइन आर्टरी, फिर एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, फिर सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी एंड 2 ब्रांच में डिवाइड होकर सेरेब्रम के पोस्टेरियर लोब के लिए, ऑक्सीपिटल लोब के लिए ब्रांच देती है पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। फास्ट में बोलो। पॉन्टाइन आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी, एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। पॉन्टाइन आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी, एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। ओके। अब फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इसमें आपको मैंने जब भी आपको ईयर पढ़ाया था, ईयर के मिडल ईयर की एंटेरियर वॉल में कैरोटिड कैनल आई थी। ये देखो, ये कैरोटिड कैनल नाम का टॉपिक है। ये कैरोटिड कैनल है। ये कैरोटिड कैनल में से आपने ऐसी, जैसी मैं रिफिल डाल रहा वैसी आपकी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होती है और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये यहाँ पे ओपन होती है। दिखा? यस और नो? दिखा क्या? सबको दिखा? ठीक है। ये कैरोटिड कैनल है। इसमें से आपको मैंने आर्टरी डाल के बताई, ये रिफिल, ये यहाँ पे आई, ये यहाँ पे, और यहाँ पे आपका ब्रेन रहेगा इस तरीके। ये ब्रेन के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ से ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का फोर्थ पार्ट है। ये आर्टरी यहाँ से आते बराबर ये ऑप्टिक कैनल में जाएंगी और ऑप्टिक कैनल में से ऑर्बिट के लिए आएगी और ऑर्बिट में आपका आई बॉल रहता है। आई बॉल के लिए ऑफ्थैल्मिक आर्टरी ब्रांच देगी। समझा? ओके। तो अभी हम आपको ब्रेन के नीचे कैरोटिड कैनाल में से जो आर्टरी आ गई, ये कैरोटिड कैनाल में से, ये कैरोटिड कैनाल बताता मैं, इसमें से आपकी फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई। ओके। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि स्कल में यहाँ पे ऑर्बिट है और ऑर्बिट में आपका आई बॉल बैठा है। यहाँ पे आपकी ऑप्टिक कैनल है। ये अभी बताया स्कल पे। तो फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पहली ब्रांच आई बॉल के लिए दे देगी। इसका नाम है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। बोलो, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। बोलो, ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। यस। दूसरी सेरेब्रम के सामने के कंपार्टमेंट के लिए देगी एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। बोलो, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। सेरेब्रल, किसी ने तो भी सेरेबेलर बोला। एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी। बाद में मिडल सेरेब्रल आर्टरी। मिडल कंपार्टमेंट के लिए मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। अब सेरेब्रम के पीछे के कंपार्टमेंट के लिए ब्रांच देगी, तो पीछे के कंपार्टमेंट के लिए ब्रांच देगी तो ये पोस्टेरियर सेरेब्रल बच्चे लिख डालते और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते। पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी ये आपकी बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है।
लेकिन फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पोस्टेरियर कंपार्टमेंट ऑफ सेरेब्रम को सप्लाई करती, वो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस होती है, इसलिए इसका नाम होता है पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। दैट इज पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, और फट करके लिख डालते पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। नहीं, ये ब्रैकेट करके बता के रखा दिया मैंने। पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिलर की ब्रांच है, उसके साथ कम्युनिकेट होने के लिए पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और आपके सेरेब्रम के अंदर जो लैटरल वेंट्रिकल मैंने कल बताया, जिसमें कोरॉइड फ्लेक्सस होता है, वो कोरॉइड फ्लेक्सस बनाने के लिए आपकी एंटेरियर कोरॉइडल आर्टरी, एंटेरियर कोरॉइडल आर्टरी। तो दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी रहती, हर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 5 ब्रांच देती। बेसिलर आर्टरी एक ही रहती, इसलिए वो दोनों भी साइड में 5-5 ब्रांच देती, मतलब टोटल 10 ब्रांच देती। और वर्टिब्रल आर्टरी भी 2 रहती, इसलिए हर वर्टिब्रल आर्टरी 5-5 ब्रांच देती। ये एक ही डायग्राम ऐसी है कि जो डायग्राम में आपको पूरी ब्रांचेस हम बता सके। समझा? ओके, दैट इज फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की 5 ब्रांचेस है। एक ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, एक एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटेरियर कोरॉइडल आर्टरी। अब तुमको जैसा मैंने सेरेब्रम के लिए स्क्वायर करके बताया ब्लैक कलर का, वैसा सेरेब्रम के लिए स्क्वायर में आपको सेरेब्रम के एंटेरियर कंपार्टमेंट के लिए एंटेरियर सेरेब्रल है, बीच के कंपार्टमेंट के लिए मिडल सेरेब्रल है, और पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ये भी सेरेब्रम के पीछे के कंपार्टमेंट के लिए ही है। सिर्फ वो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस होती है, कम्युनिकेट होती है, इसलिए पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। यहाँ पे एमसीक्यू में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गौर करके इतना पार्ट देख लेना। एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड की। मिडल सेरेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड की। पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है? वो भी लिख डालते हैं आप, फोर्थ पार्ट की नहीं, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिलर की ब्रांच है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच है। समझा? समझा? कोई डाउट है? हाँ, अब 5 मिनट के अंदर अपन 15 भी ब्रांचेस पे एक बार रिवीजन निकाल लेंगे, ठीक है? इसमें ये सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला, ये सेरेबेलम, और यहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरेबेलम का सुपेरियर पार्ट, एंटेरो इंफेरियर पार्ट, पोस्टेरो इंफेरियर पार्ट। ओके, अभी आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड का एक एंटेरियर पार्ट करके बताते, एक पोस्टेरियर पार्ट, ऐसा निकाल के रख देते। यहां पे आपको मीनिंग भी बता देंगे, ये ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइड मैटर, पाई मैटर, ये तीनों भी लेयर एक ही इसमें बताए। और ये आपका फोरामेन मैग्नम है। तो यहां से आपकी वर्टिब्रल आर्टरी आ गई। यह स्पाइनल कॉर्ड के पीछे के कंपार्टमेंट के लिए पहली ब्रांच देगी पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी। दूसरी मीनिंग जिसके लिए बोलो, फिर स्पाइनल कॉर्ड के एंटेरियर कंपार्टमेंट एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी।
पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी। फिर ये आगे गई फोरामेन मैग्नम में से जाते समय सेरेबेलम के पीछे के कंपार्टमेंट के लिए पोस्टेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, और जाते जाते मेडुला के लिए मेडुलरी आर्टरी। मतलब पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी एंड मेडुलरी आर्टरी। और यहां पे आने के बाद 2 वर्टिब्रल आर्टरीज यूनाइट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी। ये बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी की 5 ब्रांचेस में पहली पॉन्स के लिए पॉन्टाइन आर्टरी, इंटरनल ईयर के लिए लेब्रिंथाइन आर्टरी, जो आप इंटरनल ऑकेस्टिक मियाटस में बताएंगे। पॉन्टाइन आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी, एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, फिर सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी, और बाद में पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। इसका मुंह ओपन रखेंगे और एक आर्टरी उधर से जाएगी। 2 वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी। ये भी एक वर्टिब्रल आर्टरी बताएंगे। 2 वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट टू फॉर्म बेसिलर आर्टरी। ये बेसिलर आर्टरी है। इसकी पहली पॉन्टाइन आर्टरी, फिर लेब्रिंथाइन आर्टरी, फिर एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, और इसका मुंह ओपन रखेंगे। फिर यहां पे आपको 4th पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई। तो यहां पे आपका फ्रंटल बोन है, यहाँ पे आपका नोज है, यहाँ पे आपका ओरल कैविटी है, यहाँ पे आपका मैंडिबल है, ये आपका वॉल्ट है, यहाँ पे आपका ऑर्बिट है, इसमें आपका आईबॉल है। आपकी जो 4th पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उसकी पहली ब्रांच आईबॉल के लिए ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, फिर एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, बाद में पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और एंटेरियर कोरॉइडल आर्टरी कोरॉइड फ्लेक्सस के लिए। ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटेरियर कोरॉइडल आर्टरी। ओके, अब तुमको यही डायग्राम हम ऊपर के व्यू से बताएंगे। तो डायग्राम कैसी रहेगी इधर पहले देख लो। ये आपका स्कल है। ये स्कल का पहले यहां से कट सेक्शन लेके उसका वॉल्ट निकाल के उसमें का ब्रेन निकाल डालो। फिर ब्रेन के नीचे पूरा ये सर्कल ऑफ विलिक्स, मतलब ये पूरा सर्कल मिलेगा आपको। तो अपन ऐसी डायग्राम बताए तो सिर्फ स्कल के अंदर का ही दिखेगा, नीचे का नहीं दिखेगा, वर्टिब्रल आर्टरी का। इसलिए हम आपको स्कल को इस तरीके से काट के बताएंगे कि भाई फ्रंटल बोन पर से कट सेक्शन लेके वर्टिब्रल कॉलम भी आधा कट जाए और ये ऊपर का निकल जाएगा। मतलब हम आपको इस तरीके से काट के बताएंगे और ऊपर का निकाल के नीचे का ब्लड सप्लाई बताएंगे। तो फिर आप समझ लो ये स्कल है, तो यहां पे स्कल का एंटीरियर कंपार्टमेंट आएगा, यहां पे स्कल का पोस्टेरियर कंपार्टमेंट आएगा, यहां पे स्कल का फोरामेन मैग्नम आएगा, इसके नीचे आपको वर्टिब्रल कॉलम भी दिखेगा। मतलब यहां पे आपको ऑर्बिट दिखेगा, ये 2 ऑर्बिट दिखेंगे, समझ में आ रहा। इसमें आपको आईबॉल दिखेगा, यहाँ पे आपको कॉर्निया दिखेगा, यहाँ से आपको ऑप्टिक कैनल दिखेगी। ओके, अब ये फोरामेन मैग्नम के नीचे आपको स्पाइनल कॉर्ड गया हुआ दिखेगा
वो स्पाइनल कॉर्ड के लिए, अब यहाँ पे इमेजिन करो कि यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड है नीचे गया हुआ और उसके आजू बाजू में मेनिंजेस है। तो चलो ये वर्टिब्रल आर्टरी और ये वर्टिब्रल आर्टरी, ये दो वर्टिब्रल आर्टरी मैंने निकाल के बताई, इसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड है। पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टेरियर स्पाइनल आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, मेनिंजियल आर्टरी, एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी, एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी, पोस्टेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, पोस्टेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, और बाद में यहाँ पे मिडुलरी आर्टरी, मिडुलरी आर्टरी, और ये दो वर्टिब्रल आर्टरी मिलके आपकी बेसिलर आर्टरी बन गई। फोरामेन मैग्नम से अंदर आ गए, यहाँ पे मिडुला से नीचे जाएंगे। यहाँ पे आपका सेरेब्रम आएगा पूरा इस तरीके से, सेरेब्रम के नीचे सेरेबेलम आएगा, इसलिए सेरेबेलम के लिए पोस्टेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी बताई। और टू वर्टिब्रल आर्टरीज जब फोरामेन मैग्नम में से अंदर आती है तो फोरामेन मैग्नम में से अंदर आने के बाद में मिल जाती है और बेसिलर आर्टरी बनती है। मतलब ये आपकी फोरामेन मैग्नम यहाँ पे रहेगा, ये आपका फोरामेन मैग्नम है। ठीक है, ओके। तो ये पॉन्टाइन आर्टरी आपकी, या प्लस सॉरी ये बेसिलर आर्टरी है, इसकी पहली ब्रांच पॉन्टाइन आर्टरी, फिर लेब्रिंथाइन आर्टरी, फिर एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, क्योंकि सेरेबेलम पीछे रहेगा। पॉन्टाइन आर्टरी, लेब्रिंथाइन आर्टरी, एंटेरियर इंफेरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपेरियर सेरेबेलर आर्टरी, और बाद में दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगी, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी। इसका मुंह आपको ओपन बताना पड़ेगा, पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसका मुंह आपको ओपन बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आएगी, फोर्थ पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसकी पहली ब्रांच है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, इसकी भी ब्रांच है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी। फिर एक सेरेब्रम के सामने के कंपार्टमेंट के लिए एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटेरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर मिडल सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, फिर पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इसके साथ जुड़ने के लिए, पोस्टेरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इसके साथ जुड़ने के लिए, और बाद में एंटेरियर कोराइडल आर्टरी, यहाँ पे एंटेरियर कोराइडल आर्टरी, ये कोराइड फ्लेक्सस बनाएगी। ये डायग्राम आपको चौरसिया ने दी है। अब तुम बताओ, शुरुआत में ये डायग्राम पे पढ़ाते थे तो नहीं समझता था, यस और नो? हाँ, ये डायग्राम में आपको इमेजिनेशन हो जाता कि हमने कैसा बताया। ये डायग्राम पे इमेजिनेशन नहीं होता, ये पीछे जाते हुए बच्चे कंफ्यूज होते कि ये ब्रांच पीछे क्यों जा रही, लेकिन ये यहाँ से सेरेब्रम है, उसके नीचे सेरेबेलम है। मिडुलरी आर्टरी बीच में बताई क्योंकि मिडुला से स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू होने वाला है। ओके, समझा? ये डायग्राम पहले पढ़ो। ये डायग्राम आपको चौरसिया में 100% नहीं दिखेगी क्योंकि ये हमने खुद से बनाई है। एक ही डायग्राम में सब ब्रांचेस आएंगे, सबके रिलेशन दिखेंगे, इस तरीके से हमने वो बनाई है। हमारे नोट्स में भी यही डायग्राम दिखेगी और वो किसी की कॉपी नहीं है, वो भी हाथ से निकाली हुई दिखेगी आपको, ये आपको कहीं पे भी मिलेगी। ओके, कोई डाउट है? कोई डाउट है?